नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जबलपुर टैलेंट सर्च में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना हुनर। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जबलपुर रानीताल खेल मैदान में आयोजित जूडो टैलेंट सर्च कार्यक्रम ने खिलाड़ियों में नई उम्मीदों की किरण जगाई है। जिला खेल कार्यालय और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस चयन शिविर में तकरीबन 35 खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना है। शिविर में 8 से 16 वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल हुए, जिनकी ताकत, तकनीक और खेल के प्रति समर्पण का मूल्यांकन अनुभवी कोचों द्वारा किया गया। चयनित खिलाड़ियों का फाइनल चयन भोपाल में होगा। उसके बाद राज्य स्तरीय अकादमी में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा, जहां उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाई जाएगी। खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे अभिभावकों में भी उत्साह देखने को मिला। कई माता पिता ने बताया कि यह पहली बार है जब उनके बच्चों को अपने हुनर को दिखाने का ऐसा मंच मिला है। इस तरह के टैलेंट सर्च कार्यक्रम न केवल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं, बल्कि समाज में खेल संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करते हैं। मौजूदा कोचों ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जूडो खिलाड़ी निकलेंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। आज आपने यहाँ पे जूडो के कॉम्पिटिशन में कितने बच्चों का आपने सिलेक्शन किया, किस चीज़ का? जैसे मैं मध्य प्रदेश जूडो अकादमी में भी बच्चों को ट्रेनिंग करवा रही हूँ और जगह जगह जिलों में टैलेंट सर्च चल रहा है। जैसे कि आज जबलपुर में था, लगभग 65 लोगों की मेरे पास एंट्री आई है। उसमें मैंने देख लिया है जिस भी वेट कैटेगरी की और जिस एज की मुझे अभी डिमांड है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और जो लोग अभी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको मैं यहाँ जैसे आवेदक है उनको बता दिया जाएगा। इधर जो भी जबलपुर देख रहा है तो उनको बता दिया जाएगा। उनको फाइनल ट्रायल के लिए जो 26 से 28 के बीच में भोपाल में होगी, उसमें बुलाया जाएगा। उसमें फिर एक ट्रायल होकर वहाँ जैसे अभी स्किल लिया है, वहाँ फिजिकल और सब कुछ देखा जाएगा, मेडिकल भी होगा, सारी चीज़ जो सेलेक्ट होकर आएगा। बच्चों के अंदर क्या कमियाँ पाएगी, क्या दिखाएगी इसमें, और मतलब जो निराश हुए, जो नहीं आ रहे हैं, नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? बच्चे तो सभी देखिए अपनी तरफ से सभी बच्चों ने अपना बहुत बढ़िया और बेस्ट दिया है। सर करवाए गए, सर के अंदर में कर ही रहे हैं सब। और कुछ नए बच्चे भी थे, कुछ पुराने भी थे, नेशनल खिलाड़ी भी हैं। और अगर जो निराश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हर साल ये ट्रायल होती है और हर साल ये ट्रायल देते हैं, तो जो छट कर आएंगे उनको तो वहाँ सिलेक्शन होएगा ही बोर्ड में, क्योंकि बोर्डिंग में एक स्कीम ऐसी है कि जो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तैयार होते हैं और जो जिनका सिलेक्शन नहीं है वो तैयारी करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करें, अपना बेस्ट भी जरूर करें। टैलेंट सर्च जो आपने किया इसमें जरूरी है कि राज्य स्तरीय या डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लेवल मैंने क्वालिफाई किया होगा, उन्हीं में आप बच्चे निकालेंगे। जो बच्चे नहीं भी खेले और आपके टैलेंट में भाग लेना चाहता है, इसका पार्ट बनना चाहता है, तो उसको भी दिया जा सकता है। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही हूँ जमीन से जुड़ा हुआ और मिट्टी से जुड़ा हुआ बच्चा भी निकल के आ जाता है, हमें पता नहीं चलता। कई बार हम सोचते नहीं ये निकलेगा नहीं निकलेगा, कभी भी कुछ भी पासा पलट सकता है। तो मैं तो कह रही जितने भी आज हमारे हिंदुस्तान के जिन्होंने नाम कमाया वो मिट्टी से ही निकल कर आए खिलाड़ी। क्यों नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते। कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो जरूर आगे बढ़ेगा। मतलब जिस वजह बच्चा नहीं भी खेला है तो वो भी टैलेंट सर्च में इसका भाग ले सकता है। नहीं, टैलेंट सर्च में तो बिल्कुल दे सकता है। आगे फिर तैयारी कराई जाती है, जैसे राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएँ खेली जाती है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर अचीवमेंट की चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी ये कहती हूँ कि अगर कोई मिट्टी से जुड़ा हुआ है, नया खिलाड़ी है, वो भी निकल कर आता है। क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी शुरू में खेलता है तो वो भी स्टेट लेवल पे खेलता है, फिर बेस्ट होता है, फिर वो नेशनल में जाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। तो खिलाड़ी को शुरू से जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है या जगह से जुड़ा हुआ है, निकल कर अपने आप आगे आता है। आगे जो बोर्डिंग के लिए सेलेक्ट होंगे उनको सरकार द्वारा पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है, बच्चे वहीं रहते हैं, उनका खर्चा सरकार उठाती है। जैसे अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए सेलेक्ट होंगे तो उनका खर्चा जो भी है, जहाँ फीस ज़्यादा लगती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार उठाती है और उनकी तैयारी
तैयारी करी जाती है उस एज ग्रुप के उनके क्वार्टर मिलते हैं और फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड होती है। आजकल तो स्कूल भी खुद ही हायर कर रखा है एकेडमी ने, तो बच्चों को पढ़ाई भी सब निःशुल्क ही एक तरह से दिया जाता है। आपके जबलपुर के अलावा भी अन्य जगह में भी इसका करेंगे पहले? मैंने अभी गुना में करवा कर आई हूँ, उसके बाद मैं अभी शिवपुरी में भी मैंने कर रखी है, उसके बाद दतिया उत्तरी में उज्जैन से करवा के आई हूँ आज। जबलपुर संभाग में किस जिलों में आपके लिए जबलपुर के संभाग में तो सभी जगह के आए, जैसे हम लोग तो सर से ही कॉन्टेक्ट करते हैं और जगह जगह के जितने भी सब रानी ताल में जितने भी बच्चे सभी जगह अपने